हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी शेरा 2.0 में। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद जो है से आपका क्लास हो रहा है। हेल्थ इशू चल रहा था जिसके वजह से मैं माफ़ी चाहता हूं। और अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। आप लोग अपने स्टूडेंट सगे संबंधी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और फटाफट से अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, मेरा क्लास स्टार्ट होता है। सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए प्लेटफार्म के बुक से हम लोग कर रहे हैं ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है टेफ्लॉन। मैं थोड़ा सा स्क्रीन का लाइट जैसे बढ़ा लेता हूँ, आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है। कपड़े साफ होने में उसका डिटर्जेंट का क्या नाम है। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी नहीं है। तो कपड़ा साफ करने वाले डिटर्जेंट जो है इसमें से कोई भी नहीं है। इस ऑप्शन में आपका कोई भी नहीं दिया गया है। चलिए, आगे की ओर हम लोग जानेंगे। आगे सवाल है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब आपको माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है या माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यूरेनियम 92-235 से। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इस सवाल से रूबरू होंगे। यूरेनियम 92-235 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। अभी आप लोग जान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग सीधा जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 143 क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कैसे। निकालने का एक सबसे यूरेनियम 92-235 या कुछ भी रहे, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो सीधा ऊपर 235 रहेगा और उसके नीचे रहेगा, उसके माइनस करेंगे तो 143 आ जाएगा। चाहे कुछ भी अपना करेंगे आंसर आ जाएगा, चाहे कोई भी डाटा दिया हुआ रहे। ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है। जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है। तो सही जवाब हो जाएंगे सल्फाडाइजिन है। क्या है, सल्फाडाइजिन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि मानव की रीढ़ की हड्डी में कितने होते हैं, 28 कशेरुक होते हैं, कथन सही नहीं है। कितने होते हैं वैसे इसमें 26 अस्थियां होती है। क्या होती है, 26 अस्थियां होती है, बच्चों में 33। और आपसे पूछा जाए कि खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है। तो खोपड़ी में हड्डी जो है 29 गो होती है। कितने होती है, 29 हड्डियां होती है। चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग में सुमेलित नहीं है। अब मैं बताऊं कि विटामिन ए जो है इसमें सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी जो है इसमें कह रहा है टेकोप्रोलिया युग में सुमेलित नहीं है। विटामिन डी में कैल्सीफिरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है यहाँ पर। बाकी सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है दोस्त आपके सामने। मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ। सवाल है कि पानी में हवा के बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। आप लोग डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चेक कर लिए होंगे, आ गया था नोटिफिकेशन कि इसमें किसका सही है या गलत है, उतारने का भी ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए, अब आपका इंतजार रहेगा एग्जाम का। जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए, सूचना दी जाएगी। क्वेश्चन है कि पानी में हवा की बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे, यानी जैसे क्या करता है, अवतल लेंस काम करता है, जैसे अवतल लेंस काम करता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो है F2 है। क्या है, F2। चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे सवाल है तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े को दोनों तत्व संक्रमण तत्व है। कहा कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा FePt। FePt है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? सही दोस्त, सही जवाब इसका क्या हो जाए कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों में से भरी होती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। नेक्स्ट सवाल है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज में उनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? तो बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल प्रति ऊर्जा व्यय करता है। ऑप्शन नंबर बी से जो है कि बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? अमोनिया गैस को सुखाने के लिए उपयोग बिना बुझा हुआ चूना करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक जो है उपधातु है। आर्सेनिक उपधातु है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हैजा नहीं है। क्या है? हैजा नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं? साइनो कोबालामिन भी कहते हैं। साइनो कोबालामिन भी विटामिन B12 को कहते हैं। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो थायमिन कहेंगे। क्या कहेंगे? थायमिन। विटामिन यहाँ पर क्या है? B3 है, इसको हम लोग रासायनिक नाम कहेंगे तो निकोटिनिक। निकोटिनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? निकोटिनिक। नेक्स्ट सवाल है, मोल की संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मोल की संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ऑस्टवाल्ड है। ऑस्टवाल्ड। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रात्रिचर स्तनियों की आंखें किस वर्ण के कारण चमकती है? तो सही जवाब हो जाएगा गुआनिक के कारण चमकती है। गुआनिक के कारण जो है से आंखें चमकती है। कुछ स्तनीय जैसे बिल्ली, गाय, कुत्ता, शेर तथा कुछ रात्रिचर की आंखें रात में चमकती है, जिसका कारण है नेत्रों में कोराइड में रेटिना के बाहर कुछ चांदी जैसे चमकीले गुआनिक वर्णक होते हैं और ये जो परावर्तनीय होते हैं। सिद्ध कहते हैं बिल्ली की आंख रात में ज्यादा चमकता है, इसी के वजह से चमकता है, गुआनिक के कारण ही चमकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम जो है ना, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू जो है निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। किस वर्ष बने? 1929 में भी बने, 36 में भी बने, 37 में भी बने। नेक्स्ट सवाल है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है आपका पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। और जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य में भी जूट उत्पादन की महत्वपूर्णता निभाई जाती है, यहाँ भी होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है आपको देहरादून में स्थित है। कहाँ में स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है आपको अनुच्छेद 169 के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, ये है आपको राजस्थानी की भाषा।
नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। कारण कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, तो सही जवाब आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्त आपके सामने, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है ये आपको माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। लीजिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सबसे पहला सवाल कि कितना इसमें हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दूसरी लड़ाई हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर इस युद्ध में विजय रहा। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहे। पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित से किनके बीच हुई, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर इस युद्ध में विजय रहा। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट सवाल है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कह रहा है कि वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जगह 343। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्याग पत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 42%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है, गीत गोविंद का लेखक कौन था। गीत गोविंद का लेखक कौन था, तो जयदेव था। कौन था, जयदेव। नेक्स्ट है, उनके संगठन के आधार पर क्रम को रखिए। इसमें से कौन पहले हुआ था संगठन, उसके अनुसार इसे हम लोग को रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाता। पहले बॉम्बे एसोसिएशन आए कब, 1852 ईस्वी में आए। उसके बाद आया आपका इंडियन लीग आया। इंडियन लीग 1875 में आया। कब आया, 1875 में आया। उसके बाद आपका आया इंडियन एसोसिएशन आया। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आया। उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न कथनों को गौर करें। जैसे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 तीनों क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए 148 में है। नेक्स्ट सवाल है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है। टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट सवाल है, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुषाण काल में। कब हुई, कुषाण काल में। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद तुरंत ही आपका हिंदी का वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग उसे देखें जरूर। और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फटाफट से आप लोग एक लाइक कर दीजिए। लाइक से मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं शेयर करने के लिए कर रहा हूँ।